सीधे हम रुक कर सकते हैं। रामविलास पासवान इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नीम करेला के साथ में जुड़ गया। एक जंगल नीतीश कुमार कहते थे जंगलराज को समाप्त करने के लिए हमको जो है कहते थे वोट दीजिए। लालू यादव कुछ कहते थे, अब दोनों एक साथ यह कहते क्या रहे हैं, तो बिहार का क्या भला होगा। इसलिए मैंने कहा कि ये सारा का सारा चीज जो है ये बिहार के इंटरेस्ट, मतलब बिहार के इन लोगों की लड़ाई क्या है। अब छोटी सी बात है, आम का मामला है। अब भला कहिए देश बिहार में एक से एक क्या कहते हैं, किसी को आवाम की चिंता नहीं है, आम की चिंता है। कल हमारी पार्टी के लोगों ने सबके दरवाजे पर जाकर के जो है वहां आम के लिए झगड़ा करते हैं, यहाँ राहुल गांधी की यहाँ ट्रक पर ट्रक आम पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से देखा जाए, हालांकि जिम्मेदार मुख्यमंत्री है कोई भी नई पॉलिसी लाने के लिए और नया वहाँ उद्योग खोलने के लिए, क्या केंद्र सरकार वहाँ क्यों इंटरफेयर नहीं कर रही है? किसी के लिए? वहाँ बिहार में नए उद्योगों के लिए नहीं, नए उद्योगों के लिए तो हम इंटरफेयर कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि भूमि सुधार कानून भूमि क्या कहते हैं अधिग्रहण कानून लागू करो। हम सब जगह पर क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, अपना कारखाना लगाएगी। ये एक मिनट, जो भूमि सुधार कानून है वो सबसे बड़ा वरदान बिहार के लिए साबित होगा यदि आप कॉरिडोर बना। रामविलास पासवान जो गठजोड़ हुआ है आरजेडी और जेडीयू के बीच, उस पर निशाना साधते हुए हमारे साथ अमिताभ और संजीव दोनों बने हुए हैं। अमिताभ, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। सवाल वही है कि क्या अब आरजेडी सीट शेयरिंग को लेकर चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा सीट मिले आरजेडी को इस सीट शेयरिंग में, चुनावी तालमेल में? देखिए, इसकी संभावना अब कम लग रही है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस का बीच में इंटरफेरेंस हुआ है जेडीयू और आरजेडी के बीच में, साथ में अभी भी नीतीश सरकार को समर्थन देने में जो इस गठबंधन में शामिल होने के लिए भाजपा है, एनसीपी है, तो जो समीकरण दिया गया है जेडीयू की तरफ से, मैं पहले उसको बता दूं कि 100 सीट जेडीयू अपने पास रखना चाहती है, 100 सीट आरजेडी अपने पास रखना चाहती है, और जो 43 सीटें बचती है उसमें 36 कांग्रेस का दावा बनता है, और जो बाकी की सीटें हैं उसमें सीपीआई है और एनसीपी है। तो निश्चित तौर पे ये जो फार्मूला है, अगर आरजेडी चाहती है कि वो ज्यादा सीट, हाँ डिप्टी सीएम की प्राथमिकता जरूर है। एक नाम शुरू से चल रहा है कि जिस तरह से गठबंधन को, ये नीतीश कुमार गवर्नमेंट को समर्थन दिया था लालू यादव ने, उसमें भी ये चर्चा आई थी कि मीसा भारती हो सकती है, लालू प्रसाद की बेटी है, वो डिप्टी सीएम बन जाए। तो ये सब संभावनाओं से इंकार नहीं कर सकता, हो सकता है डिप्टी सीएम की कुर्सी मिल जाए। लेकिन जो गठबंधन को लेकर बात चल रही थी, जो नीतीश कुमार को नेता बनने की बात चल रही थी, कल जिस तरीके से नीतीश कुमार राहुल गांधी से मिले और उसके बाद जो ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि लालू प्रसाद को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, उन्हें गठबंधन से अलग रखा जाए, वो एक प्रेशर बिल्डअप का काम किया और उसी का नतीजा है कि जिस तरीके से लालू प्रसाद भी मानने को तैयार हो गए हैं, जहर का घूंट पीने को भी तैयार हो गए। बिल्कुल। संजीव, कल जिस तरीके से नीतीश कुमार की बातचीत हुई थी राहुल गांधी से, लगभग 1.5 घंटे तक मुलाकात चली थी, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की भूमिका इसमें काफी अहम रही है, ये प्रेशर बिल्डअप करने में लालू यादव पर? बिल्कुल। दरअसल बात यहीं पे आकर के अटक गई लालू यादव के लिए कि लालू यादव हमेशा अपने आप को ज्यादा 10 जनपद से करीब पाते थे, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में एक स्थिति उभरकर सामने आई जिसमें नीतीश कुमार की पहले तो तारीफ की राहुल गांधी ने, आपको याद होगा एक ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने तारीफ कर दिया था, और उसके बाद धीरे धीरे रिश्ते अच्छे होते चले गए। और खुलकर के जब कांग्रेस की इकाई ये कहने लगी कि हमारे लिए तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, तो लालू यादव के पास विकल्प बचे नहीं। मुलायम सिंह यादव की अपनी समस्या है, वो चाहते हैं कि बीजेपी और एनडीए को बिहार में ही चेकमेट कर लिया जाए ताकि उत्तर प्रदेश में उनका प्रभाव आने वाले समय में जब वहां विधानसभा चुनाव होते हैं वो ना हो। तो ऐसे में एक म्यूचुअली एग्रीड फार्मूला, तात्कालिक फार्मूला बनाया गया है। और याद रखिए, ये समस्या जो है मुख्यमंत्री पद की, इस पर अभी ये फाइनल वर्ड नहीं है, क्योंकि जिस दिन नतीजे आएंगे और फर्ज कीजिए अगर आरजेडी को ज्यादा सीटें आती हैं तो फिर से ये सवाल खड़ा होगा। सूत्र यही बता रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव, बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब देखना है कि नेतृत्व के सवाल पर तो तस्वीर साफ हो गई है, सीटों के बंटवारे को लेकर तस्वीर कब खुलकर सामने आती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहे N24।